સર તમારો અવાજ નથી આવતો. Sir, your mic is mute. ऐसा क्यों होता है ना, पता नहीं मुझे, 2 बार ऐसा हुआ है आज सुबह में ही। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 1 मिनट। डायगोनल अगर इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगॉन, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करे तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अभी मैं फिगर ड्रॉ कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, खाली अभी देख लो क्लासिफिकेशन। और एंगल्स के बारे में बात करें तो अगर सेम एंगल है तो उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, और अगर डिफरेंट एंगल है तो उसको बोलेंगे हम इररेगुलर पॉलीगॉन। अब क्या है ना, ये सब यहाँ पे देख लेना, अभी आपको समझ में आ जाए, कुछ ज्यादा आर्ट नहीं है, खाली देख लो। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन किसको बोलेंगे? सिंपल, इसको बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगॉन बिकॉज ऑफ, जब मैंने यहाँ पे 2 डायगोनल ड्रॉ किया, 1 2 3 4, ठीक है, 2 के लिए नॉन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट हुआ 4, सो 2 4 को हमने ज्वाइन कर दिया, और 3 के लिए नॉन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट हुआ 1, उसको भी ज्वाइन कर दिया। देखो यहाँ पे ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगॉन। समझ में आई बात कि नहीं आई बॉयज? समझ में आ रहा है? आ गई सर। ओके, अब दूसरी बात देखो यहाँ पे, यस सर. यहाँ पे देखना अभी। अब अगर मान लो कि हमको कॉन्वेक्स की बात करनी है, तो मैं कुछ इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो 1 2 3 4 वर्टाइसिस हमने लिख दिए। अब हमको ज्वाइन करना है नॉन कॉन्सिक्यूटिव। 1 के लिए नॉन कॉन्सिक्यूटिव क्या है? 3, तो 1 और 3 को ज्वाइन कर दिया। और 2 के लिए नॉन कॉन्सिक्यूटिव क्या है? 4, सो 2 4 को कनेक्ट किया। अब देख सकते हो कि ये दोनों ब्लू लाइन, फर्स्ट लाइन 1 3 एंड सेकेंड लाइन 2 4, ये दोनों हमारे पास है डायगोनल, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। देख सकते हो आप? करते हैं इंटरसेक्ट? यस सर। यस ये सर। इंटरसेक्ट नहीं करते, नहीं करते ना? नहीं करते. तो अगर वो यस इंटरसेक्ट सर, नहीं नहीं होता करते. है तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर. यस सर, अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेगुलर पॉलीगॉन। अब मान लो कि हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारे पास सभी एंगल सेम मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? सभी एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के मिलेंगे। यस सर. और उसके साथ साथ में क्या मिलेगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स भी कैसी है? इक्वल। तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर इक्वल. पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? रेगुलर वेरी पॉलीगॉन. गुड। और अगर हम बात करें किसी दूसरे शेप की, लेकिन ये शेप तो इसमें नहीं मिलेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मिल गया। देखो ये वाला। ओके, अब इसमें आपको देखना हो तो देखो, सॉरी, आपको देखना हो तो देखो, ये जो एंगल मैंने ब्लू लाइन की, ये दोनों एंगल डिफरेंट है, सेम नहीं। ये दोनों एंगल डिफरेंट है कि नहीं है? प्लीज गिव मी यस सर. आंसर, दिस टू एंगल्स आर डिफरेंट। मान लो कि यस अगर सर, ये डिफरेंट. एंगल 110 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या है? डिफरेंट, यस. अलग अलग है। यस. तो जब भी डिफरेंट एंगल वाला आपको कोई पॉलीगॉन मिले तो उसको बोलेंगे हम इररेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन. समझ में आ गई बात?
हाँ Yes, sir. ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लो, Yes, sir. जल्दी से ड्रॉ करो, चारों शेप ड्रॉ कर लेना और क्लासिफिकेशन लिख लो पूरा पॉलीगॉन का। Sir, done. Please beta don't take screenshot. We have enough time. So please write down all the things. Sir, this is lesson number 3. Yes. Hello, sir. Sir, done. ओके, सो ये सब हमने बातें करी इस चैप्टर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन और number of triangle in a polygon, the sum of the angles of polygon, definition of diagonal. ओके, अब हमको फोकस करना है ओनली क्वाड्रिलेटरल पर, जो हमारा चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4, तो जिसमें भी 4 वर्टाइसेस है हम उसकी ही बात करेंगे। अब हम कहीं पे भी पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो चलो कुछ स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे से समझ जाओ। देखो यहाँ पे आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में कुछ बताया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मान लो कि ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है ना, उस ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम है और तीनों साइड सेम है, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर। उसके बाद में स्क्वायर दिया Regular. है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल, Regular. हाँ Regular it is. Square. yes, all sides are equal and all angles are equal, so it is regular. But you can see here in this figure there Irregular. is 3 different sides are unequal, so इसको बोलेंगे हम irregular.
इसके बाद में दिया है रेक्टेंगल, तो ये भी हो गया इरेगुलर बिकॉज Irregular. ऑफ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, Yes. तो इसके बारे में बात किए और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी फॉर्मूला, किसकी फॉर्मूला मिल जाएगी आपको, n(n-2) वाली फॉर्मूला। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको खाली रीड करो ताकि आपको समझ में आ जाए। Examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of the angles reduced from that. If triangle है तो उसका एंगल सम होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें 2 एंगल मिल गए मुझे, सॉरी 2 ट्राइंगल, सो 2 into 180, n-2 into 180 फॉर्मूला बताई थी ना, तो भूल गए सब? हाँ हाँ सर। बताई थी, ठीक है। और हाँ इसके सर, बाद में एक ही टॉपिक रहता हमारा, डायगोनल के बारे में बात कर ली, कॉन्वेक्स और कॉन्केव की भी बात कर ली, ठीक है। तो ये सब बातें खत्म हो गई। अब हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको नहीं करना है, कुछ काम का नहीं, ठीक है। तो 3.1 एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसमें कितने डायगोनल होते हैं, रेगुलर हेक्सागोन, उसमें कितने डायगोनल होते हैं, और ट्राइंगल, उसमें कितने डायगोनल होते हैं, ये हमको बताना है। आपको पता ही होगा कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें 2 डायगोनल्स आपको मिलेंगे, कितने कितने डायगोनल मिलेंगे, 2. देखो यहाँ पे एक बार देख लो ताकि आपको, हाँ देख लो, मान लो कि ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में अगर Okay. आपको डायगोनल ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, नॉन वर्टाइसिस जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दो, नॉन कॉन्सेक्यूटिव को, Yes, 1 sir. 3 4 2 4 को, तो कितने डायगोनल मिलेंगे, Okay, sir. 2 डायगोनल, तो लिख लो 2। इसके बाद में क्या है, जल्दी से देखते जाओ। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितने डायगोनल मिलेंगे, नहीं बेटा, 6 हेक्सागोन में वैसे तो बहुत 4 सारे मिलेंगे, diagonals. कैसे, 6 और यहाँ 3 or 4. हेक्सागोन में बहुत सारे हमको डायगोनल मिलेंगे। किस तरीके से, आप खाली देखो यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये हेक्सागोन हमने ले लिया और ये हो गया आपके पास हेक्सागोन, ठीक है। hexagon. अब देखना यहाँ पे, इसमें मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, पहले नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल 4 डायगोनल 5 हमको पूछा है, प्लीज रिमेम्बर दिस, टोटल डायगोनल। ओके, सबसे पहले अगर 2 पॉइंट को कंसीडर करूं तो 1 और 3 हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव, तो उसको नहीं ले सकता मैं। 2 6 को ले लूं, 2 5 2 4 हो गया, 3 डायगोनल मिले, मिले कि नहीं बॉयज? Yes, sir. Yes sir, 3 diagonals. ओके, अब 3 पॉइंट जो है उसको कंसीडर करो। 3 पॉइंट के लिए 2 और 4 हो गए कॉन्सिक्यूटिव, तो उसको नहीं ले सकता मैं। बाकी कौन बचा, 3 1, तो ये डायगोनल होगा, 3 6 डायगोनल होगा, 3 5 डायगोनल होगा। कितने डायगोनल मिले, 6। समझ में आ रही बात कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. अब 4 को कंसीडर करो, 4 को कंसीडर करेंगे तो 3 और 5 क्या हो जाएंगे इसके लिए, कॉन्सिक्यूटिव। सो नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट में क्या आएगा, 3 और 5 के सिवाय कौन कौन आएगा, 2 1 और 6। तो 4 Yes 2 sir. को ज्वाइन किया हुआ ही है, Yes, sir. 4 1 को ज्वाइन कर लेते हैं हम। प्लीज म्यूट योर माइक एंड सी हियर। 4 जो है उसके लिए 3 और 5 कॉन्सिक्यूटिव है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव है 2 1 और 6, ये तीनों पॉइंट 6 1 और 2।
आप देख सकते हो कि 2 4 जो ज्वाइन किया था तो 4 2 वो दोनों एक ही हुआ, तो वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमने ज्वाइन कर दिया 1 4 को और 6 4 को, हो गया। तो मतलब सबसे पहले हमने 3 डायगोनल ड्रॉ किए, बाद में 3, अब 2 किए, अब फिफ्थ की बारी है। फिफ्थ में से कितने डायगोनल मिलेंगे देखना। फिफ्थ में जब बात करेंगे आप तो फिफ्थ के लिए 4 और 6 हो गए कॉन्जिक्यूटिव, बाकी कौन बचता है 1 2 और 3 फिफ्थ के लिए। उसमें 2 के साथ और 3 के साथ डायगोनल ड्रॉ कर दिए देखो ऑलरेडी, तो खाली 1 के साथ ही बाकी है, तो 1 के साथ Yes, sir. डायगोनल ड्रॉ कर दो, तो एक ही डायगोनल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। और अब 6 की बात करो तो 6 में से आप 1 और 5 उसके कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट हुए, 2 3 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, लेकिन तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। देख लो 6 2 भी ज्वाइन हो गया, 6 3 भी हो गया और 6 4 भी हो गया। तो टोटल डायगोनल हमने कितने ड्रॉ किए 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9 डायगोनल हमने हेक्सागोन जो है उसमें ड्रॉ किए। समझ में आला कि नहीं आला? हाँ, Yes, sir. आया। it is your second question, and your third question is find the number of diagonal in triangle not having the non-consecutive points, so we cannot draw the diagonal. Please see here, if 1 2 3 1 जो है उसके लिए 3 भी कॉन्जिक्यूटिव 2 भी कॉन्जिक्यूटिव, 2 के लिए 1 कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव एंड 3 के लिए 1 और 2 दोनों कॉन्जिक्यूटिव, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है ही नहीं, तो इसमें आपको डायगोनल नहीं मिल सकता, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर देना सभी, हाँ एक साथ में प्लीज, चलो जल्दी से काम करो। So done. यस, Saturday. हो गया बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of measure of angles of convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है आपके पास तो उसका सम कितना होगा? अरे यार सिंपल एकदम 360 डिग्री ही होगा,
क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, उसका सम कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। Yes. प्लीज म्यूट योर माइक. Okay, so write down the answer is 360 degree. Okay, then after question number 4, examine the table. In this table, you know very well, diagonal divide any polygon into triangle. We know very well. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी लिख के दी है. क्या लिख के दिया है? मान लो कि क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हो कि 4 वर्टाइसिस थे उसके पास, 4 साइड्स थी. सो हमने फॉर्मूला क्या लिखी थी? n - 2 × 180. तो 4 - 2 × 180, सो 2 × 180 360 डिग्री. सही है कि गलत? सही है. तो वैसे ये पूरा टेबल जो हमको दिया है उसके ऊपर से हमको कुछ ये आंसर देना है. What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? अगर नंबर ऑफ साइड्स बोला है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, तो हम n आंसर ले लेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगी? n - 2 × 180 डिग्री. राइट डाउन द फॉर्मूला n - 2 × 180 डिग्री. ओके, यस और नो? ओके बात सर. समझ में आ रही कुछ? हाँ, यस सर. Yes. ओके. इसके बाद में क्वेश्चन है 5th नंबर का. व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स. First of all, what is the definition of regular polygon? If any closed figure having same sides and same angles are known as regular polygon. दोनों Regular सेम होना चाहिए, polygon. एंगल और साइड. यस सर. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर ट्राइंगल, पॉलीगॉन. स्क्वायर एंड हेक्सागन. Please mute your mic and listen me. If we are talking about 3 sides, it is known as equilateral triangle. Because of an equilateral triangle, there are 3 equal sides and 3 equal angles. So it is regular. Yes, sir. And if you're talking about 4 sides, your answer is square. Because of square Square. having 4 equal sides and 4 equal angles. And if you're talking about 6 sides regular polygon, Regular hexagon. so it is known as regular hexagon. Write down these 3 names: equilateral triangle, square, and regular hexagon. Are you get it? Yes, sir. First, write down the definition of regular polygon. Done. If any closed figure having equal sides and equal angles is known as regular polygon. Okay? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? समझ में आ रहा है?
ओके, तो आप एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब ये दोनों क्वेश्चन हम कर देंगे। बहुत इजी चैप्टर है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। आज कितनी बातें की हमने? सबसे पहले बात की डेफिनेशन ऑफ डायगोनल, बाद में हमने बात की नंबर ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद में सम ऑफ द एंगल ऑफ पॉलीगॉन। वो दोनों के फॉर्मूला देखने के बाद हमने क्लासिफिकेशन किया पॉलीगॉन का ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल। इफ diagonal intersect it is convex, and if it diagonal is not intersect it is concave. इसके बाद में क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। इफ the all sides and angles are equal it is known as regular polygon, and if the sides and angles are not equal it is known as irregular polygon. Then after we will start our exercise, and in exercise we are complete question number 2, 3, 4 and 5. In next lecture we will complete question number 6 and 7. Then after we will understood about